कक्षा 9th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का आज यह तीसरा वीडियो होगा। देखिए, दूसरा वीडियो में मैंने जब अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार बताया था, जिसमें अक्षांशीय विस्तार भारत के नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट को बताया था। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो ये मुख्य भारतीय भूभाग का चालू बताया 8 डिग्री 4 मिनट। इसके अलावा देखिएगा तो आपका अंडमान निकोबार भी द्वीप है, जो निकोबार का बृहत निकोबार निचला पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है, यानी 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होता है। तो मुख्य भूभाग का चालू होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से। वहीं द्वीपों साइड करिएगा, द्वीपों को लेके लीजिएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होगा। उस दिन बताने के लिए भूल गए थे 6 डिग्री 4 मिनट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई यानी दूरी, पूरब से सबसे पश्चिमी भाग और सबसे पूर्वी भाग के बीच में कितना दूरी है, सबसे उत्तरी भाग और सबसे दक्षिणी भाग के बीच में कितना किलोमीटर दूरी है, और सबसे पश्चिमी भाग और सबसे पूर्वी भाग। सबसे पश्चिमी भाग यहाँ पाकिस्तान के पास सर क्रीक से नाम से जानते हैं, सर क्रीक। यानी कहिए तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हुआ, सर क्रीक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में किबिथु, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को एपी लिख दे रहे हैं, इस अरुणाचल पी से अरुणाचल प्रदेश। सरक्रीक से किबिथु तक आपकी दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। उसके बाद सबसे ऊपरा बिंदु, आगे चलिएगा तो सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है, यानी भारत का सबसे ऊपरी बिंदु, ऊपरी जो है उसको किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल। मुख्य भूभाग का निचली भाग को कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी। तो आपका इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक दूरी, ये आपका दूरी है 3214, कितना, 3214 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो 3214, और सरक्रीक से आप भारत के सबसे पूर्वी भाग किबिथु तक जाइएगा तो आपका 2933 किलोमीटर होगा। इस दूरी के साथ साथ हम लोग 4 पॉइंट जाने। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी सरक्रीक, भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, और मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी होगा कन्याकुमारी। वहीं जाइएगा निकोबार का सबसे निचला वाला भाग जो होता है यहाँ पे, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाले भाग को आपको यहाँ पे लिख दो, कहाँ से दिखेगा जी, यहाँ से इंदिरा होता है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए दुर्ग हो गया इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा, एक इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी इंदिरा। तो इसमें कॉल लगा हुआ है, इसमें क्या लगा है, कॉल, इसमें क्या लगा है, पॉइंट। तो जब भी हम फोन करते हैं तो देखिए कहाँ रखते हैं, माथा पर रखते हैं, यानी कॉल करने के इस सेंस में याद करने का एक तरीका हुआ। अब भारत का ऊपरी भाग क्या होता है, माथा के समान है, भारत का सर मानते हैं उसको। तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे ऊपरी यानी उत्तर की तरफ है, तो
सबसे ऊपरी बिंदु कहिए, उत्तरी बिंदु कहिए तो इंदिरा कॉस, और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। अब आपको अब चैप्टर में दो देशों की सीमाएं भारत से है जिसका नामकरण किया गया है। भारत और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा जो लाइन खींचा गया इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम? रेड क्लिफ। अंग्रेज अधिकारी था रेड क्लिफ, वहीं खींचा था, उसी के नाम पर रख दिया रेड क्लिफ रेखा। नाम कैसे याद रखेगा? पाकिस्तान से भारत से एनी टाइम मारधार होते रहता है, जानते हैं? पाकिस्तान से भारत से एनी टाइम मारधार होते रहता था, खून गिरते रहता है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसी तरह 1914 में खींचा गया था भारत और चाइना से, भारत के चाइना के बीच एक रेखा, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में उसकी इधर भी है। इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा या लाइन। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। मैकमोहन भारत चीन के बीच में। दो देशों को ही जानना है, दो देश दिया गया। इसके अलावा क्या बचा? भारत के, अब देखिए आपको भारत के टाइम जोन, भारत में पूरा समय निर्धारण किस जगह से किया जाएगा? तो भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर, टाइम जोन। भारत का टाइम जोन कितना है? यानी भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो पूरे देश में लागू होगा। देखिए इसमें चेंजिंग कैसे आता है, देखिए ये हुआ आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर वाला होता है आपका 97 डिग्री 2-5 मिनट। इससे पहले, इसको समझाने से पहले हम आपको पूरे देशांतर के बारे में समझा रहे हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितना है? 360। पृथ्वी पर खींची गई देशांतर लाइनें कितनी है? 360। इस तरह का 180 को पूरब में, 180 को पश्चिम में, एक ध्रुव से निकलेगा और दूसरे ध्रुव को टच करेगा। पृथ्वी एक घूर्णन सूर्य का परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष का घूर्णन करता है। तो पृथ्वी एक घूर्णन अपने अक्ष पर 24 घंटा में, कितने? 24 घंटा में घूर्णन कर लेता है। तो पूरा पृथ्वी गोला नाचेगा। क्या करेगा? नाचेगा। तो इस पर 360 का जो देशांतर है पूरा करेगा कितना घंटा में? 24 घंटा में। चौबीस घंटा हो गया, 24 आवर। तो इसको आवर को आपको चेंज करेंगे आपका मिनट में, तो 60 मिनट से गुना करेंगे। 360 देशांतर पूरा पृथ्वी एक में घूमे तब भी, और उस पर जो लाइन खींचा गया था 360 का देशांतर गया था। 360 घूमने में कितना लग रहा है आपका? 24। तो एक घूमने में, एक अक्षांश जाने में कितना समय लगेगा? एक अक्षांश, सॉरी एक देशांतर 360 से भाग दे देंगे। तो एक देशांतर से, जैसे यहाँ से यहाँ तक घूमने में पृथ्वी को कितना, यानी कहिए तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना समय लगेगा? इतना डिग्री।
6 से कटिएगा 60, 1 0 से 1 0, 6 से 6 6 36, 6 से कटेगा 24 घंटा, तो 4 यानी 4 मिनट, पूरा मिनट में चेंज कर दिए थे। तो यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी को कितना समय कि घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। 4 मिनट। अब देखिए इतना तो आप समझ गए, डायरेक्ट भी हम बता सकते थे लेकिन निकाल के बता दिए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है घूमने में। यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का पूर्वी और पश्चिमी, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो पश्चिम से पूरब, किस दिशा में? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमते अपने घूर्णन करते हुए करती है, पश्चिम से पूरब इस रूप में इधर से घूमती है पृथ्वी, इधर युवा पश्चिम वेस्ट, योगा ईस्ट। मानिए यहाँ से कल्पना कीजिए सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किस देश? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश राज्य पर पड़ेगा। तो यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा। और जब पृथ्वी घूमेगी, पूरा पृथ्वी घूमेगी, तो भारत धीरे धीरे घूमते जाएगा, घूमते घूमते तो 97 के बाद उसके पीछे वाला देशांतर आएगा 96, इसी तरह आते जाते आपका 68 पर। यानी सूर्योदय सबसे लास्ट में कहाँ होगा? 68 पर। तो टाइम देखिए सूर्योदय के हिसाब से, तो यहाँ पर जिस समय सूर्योदय होगा उस समय पूरा गुजरात में नहीं होगा, उस समय 2 घंटा लेट हो जाएगा। देखिए 2 घंटा कैसे लेट होगा, दोनों के अंतर देखिए। वहां पे है 97 डिग्री 25, तो 25 को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना है? 68। कितना है? 68 डिग्री 7। तो इसमें अंतर देखिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा? 30 का। लगभग कितना आ जाएगा? 30 डिग्री देशांतर का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूर्णन करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता था, तो 4 मिनट से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 12 और 0, यानी 120 मिनट। घंटा में चेंज कीजिएगा तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा। कितना होगा? 2 घंटा। यानी जिस समय यहाँ होगा सूर्योदय, उससे 2 घंटा लेट से सूर्योदय आपका सर्किट पर होगा। यानी सीधा भाषा में समझिए तो अरुणाचल प्रदेश के व्यक्तियों को समय गुजरात के व्यक्तियों को समय 2 घंटा आगे हो जाएगा। यही असमानता, यही टाइम में असमानता ना हो, इसके लिए एक बीचों बीच रेखा को निर्धारित किया गया। तो यही रेखा था आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन था? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां से जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा रेखा होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 30 का अंतर आ रहा था जो, तो इसको बीच में लाने के लिए कहा गया कि जो 1 घंटा इधर से पीछे कर ले रहे हैं, इसके समय को 1 घंटा आगे बढ़ा लेंगे, तो बीच में मेंटेन हो जाएगा। 1 घंटा इधर वाला का समय, 1 घंटा के पीछे वाला, तो बीच में जो समय होगा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय दिखाएगा वही समय पूरे देश के लिए लागू होगा। तो 1 घंटा इसको पीछे, 1 घंटा इधर से पश्चिमी भाग से आगे कर दिया गया। देखिए 82.5 डिग्री कैसे माना गया? माना क्यों गया 82.5 डिग्री? 30 का अंतर आ रहा था, तो 30 का आधा कीजिएगा, 30 का आधा कीजिएगा, तो 30 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। तो 15 डिग्री देशांतर बढ़ाना था, तो 68 में जोड़िए, 8 5 13, 6 7 1 8, 83 आ रहा था। लेकिन इसमें तो भी थोड़ा अंतर है। ऐसे में समय को जो भी माना जाता है तो आधा में माना जाता है, ये मैपिंग का तरीका है, आधा में, इसलिए 82.5 माना गया। क्या माना गया? 82.5, जो बीचों बीच में हो जाता था भारत के। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? नैनी से गुजरता है। बिहार हो गया, इसके बगल में उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। टाइम जोन भारत का मानक समय का होगा टाइम जोन, इसको मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो यूपी के नैनी से गुजरता है। नैनी जगह है, उसके ऊपर से होके गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्य? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन सा है? 1 नंबर